हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं अंकुर राणा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर राणा लर्नर्स पर। आज डेली वोकैब सीरीज़ का डे 3 है, जिसमें आप जानेंगे नेक्स्ट रूट वर्ड। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए हमारी डेली वोकैब सीरीज चल रही है और उसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट वीडियो भी लेके आ रहा हूं, जिसमें आप कंप्लीट क्विक रिवीजन कर सकते हैं। देखो उसमें मैंने थोड़ा फास्ट बताया हुआ है, वजह यही है क्योंकि वो 1 मिनट का वीडियो होता है और उस 1 मिनट में कंप्लीट एक रूट वर्ड के अगर 22, 23, 25 जितने भी वर्ड बनते हैं वो बताने होते हैं, तो उसको थोड़ा फास्ट रहता है। तो वो आपके लिए जब बेनिफिशियल होगा जब आप एक बार अच्छे से कंप्लीट वीडियो देख लेंगे और अंडरस्टैंड हो जाएंगे वीडियो को समझकर, और सारे वर्ड आपके एक बार रिवाइज हो जाएंगे, तो वो वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा बाद में जब आप उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप लोग रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे और आपके वोकैबुलरी पहले से जल्दी लर्न हो पा रही होगी, मुझे उम्मीद है। जैसा भी हुआ करे एक बार आप सभी कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें। आपके कमेंट्स मुझे भी मोटिवेट करते हैं कुछ आगे आपके लिए बेहतर करने का। ठीक है गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारे सामने जो नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है पोली। पोली का मीन्स होता है मैनी। मैनी यानी अनेक, बहुत सारी चीज़ें। जैसे पहला ही वर्ड है पोलिनेशिया। पोलिनेशिया का मीनिंग क्या होगा? जियोग्राफिकल एरिया विच हैज़ मैनी आइसलैंड। एक ऐसा मतलब जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे बहुत सारे आइसलैंड हो, तो उसको क्या बोलेंगे? पोलिनेशिया। फिर होता है पोलिथिज्म। पोलिथिज्म, देखो पोली हमेशा जहाँ भी रूट वर्ड आएगा वहाँ से आपको पहचान हो जाती है। ये हमारा एग्जाम में भी हमारे लिए काम करता है। हम पता क्या करते हैं, बहुत सारे वर्ड कई बार जो रूट वर्ड पे डिपेंड होते हैं ना, वो रूट वर्ड से आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसलिए जब धीरे धीरे बहुत सारे आप रूट वर्ड अभी धीरे धीरे कर लेंगे विद एग्जाम्पल, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और रूट वर्ड से आपको मतलब पता भी चलेगा और चीज़ें आसान भी हो रही होंगी, ये आप देख ही रहे होंगे। ठीक है। पॉलीथिज्म का मीनिंग क्या होता है? द वर्शिप ऑफ मैनी गॉड्स, यानी मतलब बहुत सारे भगवान की पूजा करना है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे भगवान को मानता हो, उनकी पूजा करता हो। द वर्शिप ऑफ मैनी गॉड्स। पॉलीसिलेबिक का मतलब क्या होता है? कंटेनिंग मैनी सिलेबस, ये तो आसानी है। पॉलीमैथ का मतलब क्या होता है? पर्सन हु नोज मैनी थिंग्स, जो बहुत सारी चीज़ें जानता हो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमैथ बोलते हैं। ये एक बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। पॉलीथिज्म भी आ चुका है एग्जाम में, ध्यान रखना। उसके बाद होता है पोलियार्की, ये भी आ चुका है। ए गवर्नमेंट रूल्ड बाय मैनी पर्सन्स, एक ऐसा मतलब रूल जो बहुत सारे लोगों के अंडर में आता हो, जो बहुत सारे रूल उसको फॉलो करते हो। ठीक है, उसको बोलेंगे पोलियार्की। फिर होता है पोलिन्यूरिटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमिनेशन ऑफ मैनी नर्व्स एट वंस, यानी सूजन आ जाना, एक साथ बहुत सारी नसों में या नर्व्स में सूजन आ जाना, उसको क्या बोलते हैं? सूजन या जलन होना, उसको बोलते हैं पोलिन्यूरिटिस। फिर होता है पोलीहेड्रन का मतलब तो आपको पता ही है। हेड्रोन का मतलब क्या होता है? ए सॉलिड फिगर हैविंग मैनी प्लेन्स फेसेस। ठीक है, ये तो आसानी है। पॉलीग्राफी का मतलब क्या होता है? लिटरेरी प्रोडक्टिवनेस, राइटिंग और ए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, एक ऐसी प्रोडक्टिविटी या लिखने की चीज़ें जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे लिख सकता हो, उसको बोलते हैं पॉलीग्राफी करना। ठीक है। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? पॉलीगन, पॉलीगन सबसे सुना ही आपने, एडवांस मैथ में आता है पॉलीगन। ए क्लोज्ड प्लेन फिगर विद मैनी एंगल्स, जो बहुत एंगल से घिरा हुआ हो। पॉलीग्लोट का मतलब क्या होता है? वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, इसको लिंग्विस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। पॉलीग्लोट का मतलब क्या होता है? जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो। ठीक है। देखो भाषाओं पे हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, कौन कौन से वर्ड पढ़े थे? एक तो हमने पढ़ा था मोनो से पढ़ा था और एक बाई से पढ़ा था। एक मोनोलिंग्विस्ट था और एक बाईलैंग्वल था। बाईलैंग्वल द्विभाषी, जो दो भाषाएं जानता हो, और मोनोलैंग्वल जो एक भाषा जानता हो। और फिर हमने ये क्या पढ़ा? पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट मतलब वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, यानी जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो। ठीक है, तीनों क्लियर हुए। उसके बाद पढ़ते हैं पोलीगैमी। अब गैमी में भी हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? गैमी का मतलब मैरिज होता है, ध्यान आ रहा है ना? गैमी का मतलब मैरिज होता है। अब हमने पढ़ा था, एक क्या पढ़ा था? मोनोगैमी पढ़ा था, और फिर पढ़ा था बाईगैमी। अब आ गया पॉलीगैमी। मोनोगैमी क्या था? जहाँ पे एक शादी की प्रथा हो, सिस्टम ऑफ वन मैरिज। बाईगैमी क्या था? सिस्टम ऑफ टू मैरिज, यानी जहाँ पे दो शादी की प्रथा हो। और यहाँ पे पॉलीगैमी, यहाँ पे कितनी भी शादी की प्रथा है, यानी कुछ फिक्स ही नहीं है, अनेक शादी कर सकते हैं जितनी मर्जी। पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ मैनी मैरिजेस। ठीक है। उसके बाद होता है पॉलीथिनिक का मतलब होता है इनहेबिटेड बाय मैनी रेसेस, यानी अनेक जातियां जहाँ पे निवास करती हुई, इकट्ठा बहुत सारी जातियां एक जगह जहाँ पे निवास करती है, उसको बोलते हैं पॉलीथिनिक। उसके बाद होता है पॉलीथिनेसिया। इसका मतलब होता है ए कंडीशन ऑफ आवर बॉडी, आपकी बॉडी की बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, उसको बोलते हैं पॉलीथिनेसिया। फिर होता है पॉलीडेमिक। पॉलीडेमिक का मतलब होता है नेटिव ऑफ मैनी कंट्रीज, यानी मूल निवासी,
जहाँ का मतलब बहुत सारे लोग होंगे वहाँ के, जहाँ का उसका मूल निवास है, यानी जहाँ पे उसका जन्म हुआ, जहाँ से जन्म जात है, जहाँ से जिस जाति में वो पैदा हुआ, उसको बोलते हैं नेटिव टू मैनी कंट्रीज। उसके बाद होगा पॉलीक्लिनिक। पॉलीक्लिनिक का मतलब क्या होता है? एक क्लिनिक वेयर जर्नल एज वेल एज स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स वर्क बट विच इज नॉट ए यूनिट ऑफ ए लार्ज हॉस्पिटल। मतलब जहाँ पे बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, सभी वर्कर हैं, काम करने वाले एक साथ काम करते हैं बहुत सारे व्यक्ति, पर लेकिन एक बड़े लार्ज यूनिट में नहीं है, यानी बहुत बड़ा हॉस्पिटल वगैरह नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, पोलिनेशिया था, पॉलीथिज्म था, पॉलीसिलेबिक था, पॉलीमैथ, पॉलीआर्की, पॉलीन्यूरेटिक्स, पॉलीहेड्रॉन और पॉलीग्राफी, पॉलीगोन, पॉलीग्लोट, पॉलीगैमी, पॉलीथिनिक, पॉलीथिनेशिया, पॉलीडेमिक, पॉलीक्लिनिक। ये ठीक है, ये 15 वर्ड थे। अभी इसके 22 या 23 के समथिंग है, वो नेक्स्ट अभी आपके सामने आ जाएंगे। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। आइए 15 के बाद देखते हैं नेक्स्ट 16 वर्ड। 16 वर्ड में क्या है? पोलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है? ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विद मैनी टर्म्स। अनेकों टर्म्स में हम पोलिनोमियल्स को मैथमेटिक टर्म में बता सकते हैं, उसको पोलिनोमियल बोलते हैं। और पॉलीक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? हाउ मैनी कलर्स। क्रोमो का मतलब होता है कलर। क्रोमा एक रूट वर्ड है, ये जो क्रोमा इसमें यूज हुआ है ना, ये क्रोमा, ये एक रूट वर्ड है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो क्रोमा में लेकर आऊँगा रूट वर्ड में, तो वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पॉलीक्रोमेटिक का मतलब होता है हैविंग मैनी कलर्स। क्रोमा जहाँ भी आएगा यानी कलर से रिलेटेड बात की गई है। पोली का मतलब अनेक हो गया, तो हैविंग मैनी कलर्स, बहुत सारे कलर मतलब रंगों का होना। पॉलीमॉर्फिक का मतलब हैवी मैनी फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म्स होना, किसी भी तरह की बहुत सारी अवस्थाएं फॉर्म्स हो सकती हैं वो। फिर होता है पॉलीक्रेस्टी। पॉलीक्रेस्टी का मीनिंग होता है यूजफुलनेस फॉर मैनी पर्पज एज ए वर्ड ऑफ मैनी मीनिंग्स। मतलब एक ऐसा वर्ड जो बहुत सारे पर्पस के लिए यूजफुल हो और उसका एक ही वर्ड का बहुत सारे मीनिंग हो। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलीक्रेस्टी। पॉलीकोटोमी। पॉलीकोटोमी का मतलब क्या होता है? डिवीजन इनटू मैनी पार्ट्स और ब्रांचेस। देखो, ये आपने कल भी पढ़ा था, ठीक है, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं। मैंने पाया था, ब्रांचेस वाला पढ़ाया था, ध्यान रखना, वीडियो में देखना। डिवीजन इनटू मैनी पार्ट्स ऑफ ब्रांचेस, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पॉलीकोटोमी। इनकी प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान से सुन लेना, बहुत लोग इसको चोटोमी कोटोमी ऐसे मत पढ़ना। इसका मीनिंग होता है पॉलीकोटोमी, ठीक है। और ये होता है पॉलीक्रेस्टी, पॉलीचेरेस्टी नहीं, पॉलीक्रेस्टी। और ये होता है पॉलीकोटोमी, कोटोमी, कोटी, कोटोमाई नहीं, कोटोमी, कभी से माई पढ़ो, ठीक है। पॉलीकॉर्ड। पॉलीकॉर्ड का मतलब होगा ए वॉइल शेप्ड इंस्ट्रूमेंट विद 10 स्ट्रिंग्स। ये रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंटल ही होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंटिंग सिंगिंग के लिए होते हैं ना, उनसे रिलेटेड होता है, ठीक है। पॉलीडक्टाइल का मीनिंग क्या होगा? हैविंग मोर देन द नॉर्मल नंबर्स ऑफ फिंगर्स और टॉय। आपने देखा होगा जैसे नॉर्मल फिंगर टॉयज कितने होते हैं? एक अंगूठा होता है, 4 उंगलियां होती हैं, लेकिन किसी किसी के एक एक्स्ट्रा अंगूठा निकल जाता है, किसी के 2 एक्स्ट्रा उंगलियां निकल जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीडक्टाइल, ठीक है। पॉलीएंथस का मीनिंग क्या होता है? ए टाइप ऑफ प्लांट्स स्पेशली प्रीमोर्स विच हैज़ मैनी फ्लावर्स। अब जैसे ये प्रिमरोज है, प्रिमरोज का मीनिंग क्या होता है? जैसे येलो फूल होते हैं ना, फूल में भी येलो पीले फूल हैं, उनमें भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, यानी उनमें भी बहुत सारे फूल हैं, तो उसको बोलते हैं विच हैज मैनी फ्लावर्स, यानी उसी सेम स्पेशल उसी प्लांट के बहुत सारे फ्लावर्स होना, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीएंथस। उसके बाद लास्ट 24 वर्ड मीनिंग है पॉलीकोटोमस। पॉलीकोटोमस, हैविंग मैनी ब्रांचेस मैनी पार्ट्स, बहुत सारी ब्रांच होना, उसके बहुत सारे पार्ट्स होना, ठीक है गाइस। ये था आपका पॉलीमैनी। पॉलीमैनी पे मैंने आपको आज 24 वर्ड पढ़ाए। इतने 24 वर्ड्स मेरी तरफ से बन सकते थे, अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा और भी है तो आप देख सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीट पॉली के मैंने आपको वर्ड करा दीजिए। देखिए गाइस, रेगुलर फॉलो कर लीजिए। मैं दावे से कहता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे आपको इस तरीके से एक एक रूट वर्ड के इतने सारे एग्जाम्पल, वो भी एक साथ, किसी ने नहीं कराए होंगे, ठीक है। आप चाहे जाके चेक कर लेना, मैं ये बात कह रहा हूँ आपको, ठीक है। और रेगुलर फॉलो करते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए कि वोकैब सीरीज चल रही है, उनको बताइए वो भी इस वोकैब सीरीज को फॉलो करें, उनका भी फायदा हो, ठीक है गाइस। और जैसा भी आपको वीडियो लगता है, जैसा भी आपका फ़ायदा होता है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और मुझे भी मतलब आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।